हेलो। मैं आज आप सभी को बीएससी की एक ऐसे स्टूडेंट से मिलवाने जा रहा हूं जिन्होंने एक साल की पढ़ाई में बहुत सारे एग्जामिनेशंस पास किए, उसके साथ साथ ईपीएफओ एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन में पूरे भारत में सेकेंड पोजीशन लाकर बीएससी का नाम रोशन किया है। तो मैं बुलाता हूं मिस्टर पीयूष को। हेलो मिस्टर पीयूष, प्लीज कम। हेलो पीयूष, आप हमारे दर्शक को अपने बारे में बताएं। मेरा नाम पीयूष किशोर है। मैं बेगूसराय बिहार का रहने वाला हूँ। मैंने अपनी स्कूलिंग यहीं रांची झारखंड से मैंने तैयारी की है, सारी स्कूलिंग की। उसके बाद मैंने इंजीनियरिंग किया है इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स से। इसके बाद मैंने जनरल कंपटीशन की तैयारी शुरू की और पिछले साल मैंने मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के तहत एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन ईपीएफओ है, उसका सिलेक्शन हुआ था असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर के लिए, जिसमें मैंने ऑल इंडिया रैंक 2 लाया था। और फिलहाल सितंबर 2020 में मैंने एज असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर ज्वाइन कर लिया है और फिलहाल दिल्ली में पोस्टेड हूँ। इसके पहले आपकी कहाँ कहाँ सिलेक्शन हुई? इससे पहले मेरी सिलेक्शन हुई है ग्रामीण बैंक क्लर्क पीओ और आईपीएस क्लर्क पीओ में हुई थी। ये बैंक का सिलेबस एंड आपका आईपीएफओ का सिलेबस में कितने का डिफरेंस है? क्या क्या डिफरेंस है उसमें? दोनों सिलेबस लगभग सेम ही है, क्योंकि दोनों एग्ज़ाम को आईपीएस ने कंडक्ट कराया था, तो ज़्यादा फर्क नहीं है दोनों सिलेबस में, लगभग दोनों सेम ही है। पीयूष, बीएससी एकेडमी रांची का आपके सफलता में क्या योगदान रहा? बीएससी एकेडमी रांची का मेरे सफलता में काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान रहा है, क्योंकि मैंने जो भी चीज़ें इसके लिए तैयारी करनी शुरू की है, तो ये मेरा शुरुआत बीएससी एकेडमी रांची से ही हुआ है। यहाँ के जो भी बेसिक्स मुझे, जो भी मैं भूल गया था या जो भी चीज़ें मुझमें जहाँ दिक्कत हो रही थी, तो यहाँ के टीचरों ने काफ़ी हेल्प की उस बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, ताकि मैं आगे एडवांस लेवल के क्वेश्चंस में बनाने में कोई दिक्कत फेस ना करूँ। काफ़ी चीज़ें होती है कि जैसे आप जैसे इसमें सिलेबस जो होता है 10 तक का होता है, वो आप पढ़ते हैं, लेकिन उस चीज़ में जो उसको इम्प्रूव करना, उसको फास्ट करना, कैसे आप जल्दी बना सकते हैं, उसी चीज़ को आप सॉल्व करने में कितनी आसानी होती है, उस चीज़ में यहाँ पे काफ़ी मदद मिला। अच्छा, आपकी रिटेन एग्जाम निकालने के बाद जो इंटरव्यू का प्रिपरेशन किए थे वो तो बीएससी से ही किए थे आप? जी सर। तो उसमें उसके बारे में बताएं, बीएससी में कैसा प्रिपरेशन रहा आपका हाँ इंटरव्यू का? सर, जब मेरा मेंस में सिलेक्शन हुआ था, उसके बाद इंटरव्यू के क्लासेस हम बीएससी अकेडमी की तरफ से ऑर्गेनाइज किए गए थे। जो भी सेलेक्टेड थे, सुरभीत सर खुद ही इंटरव्यू लेते थे, और बाहर से भी कुछ रेपुटेड लोग आते थे साथ में इंटरव्यू लेने के लिए। हमारी मॉक इंटरव्यू होती थी यहाँ पे, तो काफ़ी अच्छा था। मतलब उससे काफ़ी हेल्प मिला कि जैसे क्वेश्चंस आपके इंटरव्यू में पूछे जाते हैं, ऑलमोस्ट सिमिलर माहौल, वैसा ही माहौल यहाँ पे आपको दिया जाता है, ताकि आप उस प्रेशर को आप हैंडल कर सकें वहाँ पे। तो काफ़ी अच्छा रहा यहाँ पे। तो पीयूष, बीएससी एकेडमी में एक स्पेशल बैच होता है, टारगेट बैच। आप मुझे टारगेट बैच के बारे में बताइए, आपको कैसे प्रॉफिट हुआ टारगेट बैच से? आपको टारगेट बैच कैसे हेल्प किया एग्जामिनेशन निकालने में? मेरे हिसाब से कि मतलब काफ़ी अच्छा था, क्योंकि वहाँ पे रोज़ सारे सब्जेक्ट्स क्लासेस होते थे, डाउट क्लियरिंग होते थे, मतलब एडवांस लेवल के क्वेश्चन पूछे वहाँ पे तैयारी किए जाते थे। डेली उसमें मॉक टेस्ट वगैरह, डेली मॉक टेस्ट प्लस उसके एनालिसिस होते थे। टारगेट बैच का एक फ़ायदा ये भी होता है कि यहाँ पे आपको वो ग्रुप मिल जाता है पढ़ने, जो मतलब सिंसियर बच्चे होते हैं, जो डेडिकेटेड होते हैं, वैसे बच्चों का एक ग्रुप मिल जाता है, ताकि और एग्ज़ाम के क्रैक करने में एक बहुत बड़ा योगदान होता है ग्रुप स्टडी का। ताकि उसमें यह होता है कि अगर आपकी कुछ कमी है, वो दूसरे का अगर स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, तो आप उनसे वो शेयर कर सकते हैं। आप अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स को, आप अपने स्ट्रॉन्ग जो भी चीज़ें, जो भी सब्जेक्ट हैं, वो दूसरे से शेयर करके उनको मदद कर सकते हैं, उनसे मदद ले सकते हैं। मतलब आपने सफलता के श्रेय टारगेट बैच को भी दे सकते हैं बिल्कुल क्या? बिल्कुल, मैं उसमें काफ़ी योगदान रहा है सर, क्योंकि उसके बाद ही मेरे जो मार्क्स आते थे, उसमें इम्प्रूवमेंट होने का बहुत बड़ा श्रेय जाता है टारगेट बैच को सर। टारगेट बैच के जो भी मतलब जितने भी बच्चे थे, ऑलमोस्ट सभी का सिलेक्शन हो चुका है। कईयों ने एक से ज़्यादा एग्जाम में सिलेक्शन लिया हुआ है, सफलता हासिल की है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है टारगेट बैच में। आपका जब कोर्स कंप्लीट हो गया था, 6-7-8 महीने जो भी कोर्स था, कोर्स कंप्लीट होने के बाद बीएससी का जो मैनेजमेंट है, इससे इंटरेक्शन हुआ? बीएससी के मैनेजमेंट वाले को भी इंटरेक्ट किया था आपसे? कांटेक्ट किए कभी? बिल्कुल, वो हमेशा कांटेक्ट करते रहते हैं आपके सिलेक्शन को लेके, कि सिलेक्शन हुआ नहीं हुआ है, अगर नहीं हुआ है तो आप आके फिर से तैयारी आप यहाँ पे अपने आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। अगर आपको कोई दिक्कत हो रहा है तो आप यहाँ से टीचर इस तरीके से सपोर्ट करके वो हेल्प करने की कोशिश करते रहते हैं। ये तो बच्चों के लिए अच्छी बात है जी ना, बिल्कुल। कहीं मैनेजमेंट उनके साथ इन्वॉल्व जी है, बिल्कुल। उनको क्या प्रॉब्लम है, अगर बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, 8 महीना पढ़ाई किए, उसके बाद घर चले गए, क्यों, क्या दिक्कत है,
तो हाँ, बीएससी तो उस जी, पे काम करता बिल्कुल है, सर, फिर ये आपको वहाँ से इस भी कोई क्षेत्र में दिक्कत काफ़ी नहीं अच्छा है कि मतलब बच्चों से पर्सनल इंटरेक्शन करना काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। और अगर इंस्टीट्यूट की तरफ से आपको इंटरेक्ट किया जा रहा है कि मतलब हाँ, आप पे क्या दिक्कत आ रही है, नहीं आ रही है, जो भी चीज़ें हैं, तो ये काफ़ी अच्छा पहल है। क्योंकि आज के टाइम पे इंस्टीट्यूट्स वगैरह वो बस अपना कोर्स ख़त्म करके उसके बाद बच्चों को भूल जाते हैं, लेकिन ऐसा यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे कोर्स ख़त्म होने के बाद भी आपसे टच में रहते हैं, आपको इंटरेक्ट करने की कोशिश करते हैं, आपके क्या रूटीन, मतलब आप क्या कर रहे हो, मतलब आपकी तैयारी कैसे चल रही है, वो सारी चीज़ के बारे में करके आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश की जाती है। पीयूष, रांची में तो बहुत सारे इंस्टीट्यूशन हैं, फिर बीएससी एकेडमी रांची ही क्यों ज्वाइन किए आप? जब मैंने तैयारी शुरू की थी तो जब रांची आया मैं, तो मुझे कोई भी अंदाज़ा नहीं था कि मुझे कहाँ से तैयारी शुरू करनी है, कहाँ पे कोचिंग करनी है, खुद से करूँ या किसी इंस्टीट्यूशन को ज्वाइन करूँ। तो इसमें मैं काफ़ी कंफ्यूज रहता था। तो मैंने अपने दोस्तों से पता किया, तो उनके बताने के अनुसार मैंने बीएससी एकेडमी ज्वाइन किया, क्योंकि यहाँ पे जो सिलेक्शन रेट है वो काफ़ी हाई है, और यहाँ का जो फीस है, जो कंपैरिजन टू अदर इंस्टीट्यूट काफ़ी कम है, और फ़ी के कंपैरिजन में फैसिलिटीज़ काफ़ी अच्छी प्रोवाइड की जाती है यहाँ पे। तो इसीलिए मैंने और सोचा कि बीएससी एकेडमी रांची को चुनूँ। और इसका एक रीज़न और ये भी है कि इसका सपोर्ट सिस्टम जो कि काफ़ी बेहतर है। मुझे या फिर किसी भी तैयारी करने वाले को यही एक डर रहता है कि अगर वो कोर्स ख़त्म होने के बाद फिर अगर सिलेक्शन नहीं होता है तो वो क्या करेगा, उसके बाद क्या कर सकता है। तो ये डर जो है वो यहाँ बीएससी एकेडमी रांची ख़त्म कर देती है, क्योंकि आप अपने कोर्स ख़त्म करने के बाद भी इसमें आप आके अपना जो भी डाउट्स है, जो भी चीज़ें हैं, आप यहाँ पर क्लैरिफाई कर सकते हैं। क्योंकि बीएससी एकेडमी रांची तब तक आपका साथ देती है जब तक आपका सिलेक्शन नहीं हो जाता है। अच्छा पीयूष, आपसे लास्ट एक क्वेश्चन है मेरा जी सर। कि अदर्स इंस्टीट्यूट में, क्योंकि हमने भी बहुत जगह पढ़ाया, जी सर। अदर इंस्टीट्यूट में देखते हैं कि डायरेक्टर का रोल जी सर। स्टूडेंट के साथ जी सर। नथिंग, कुछ भी नहीं होता है, बिल्कुल सर। ठीक है। आप बीएससी में जो डायरेक्टर सुरभित सर हैं, इनका आपके साथ किस तरह का बिहेवियर था और किस तरह का संबंध था? सर बिल्कुल, यहाँ पे मतलब सभी टीचर्स ने काफ़ी सपोर्ट किया है मुझे यहाँ पे मेरे सिलेक्शन को लेके। लेकिन एक पर्सन जिनको मैं मेंशन करना चाहूँगा वो है हमारे डायरेक्टर सुरभि सर, जो जिनका बहुत बड़ा रोल रहा है। क्योंकि वो क्लास से लेके, वो डायरेक्शन से लेके, मतलब सभी चीज़ में उनका एक अहम योगदान रहा है। वो अपने तरफ से एज ए टीचर ही नहीं, एज अ मेंटर, एज अ गार्जियन वो बच्चों को ट्रीट करते हैं। और वो उनकी पूरी कोशिश रहती है कि बच्चे मतलब अपने जो भी मतलब लक्ष्य लेके, जो भी एम लेके आए हैं, जो भी सिलेक्शन के लिए, उस चीज़ को पूरा कर सकें। थैंक यू पीयूष, मेरे और मेरे बीएससी परिवार की ओर से आपकी उज्जवल भविष्य की बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सर। और आप लोगों को भी मेरी तरफ से बहुत शुभकामनाएं बच्चों का भविष्य सुधारने के लिए। थैंक यू सर। थैंक यू।